हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडु लर्निंग बाय निशा। आप में से बहुत से लोग DSSB, KVS, NVS, TGT, PGT, UGC नेट, UPTGT, PGT और बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां से आपसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड जो आपसे हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम 2022 का जो लेटेस्ट बजट अभी फर्स्ट हाफ को जो प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम्स में आपसे बजट 2022 से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज आपने कवर करने हैं, किन किन चीज़ों पे आपने स्पेसिफिक फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जो इस बार का 2022-23 का यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, वो कब प्रेजेंट किया गया। तो इस बार का 2022-23 का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है 1 फरवरी को। 1 फरवरी को प्रेजेंट किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 1 फरवरी को पार्लियामेंट के अंदर इस यूनियन बजट को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि बताइए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट की बात जो है वो किस आर्टिकल में की गई है। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का एग्जैक्ट यूज़ नहीं किया गया, बजट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, बट बजट से रिलेटेड जो बात है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है आर्टिकल 112 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि बताइए कितनी बार अभी तक पार्लियामेंट में पेपरलेस बजट प्रेजेंट किया जा चुका है। तो जो आपका लास्ट ईयर का बजट था ना, जो आपका 2021-22 का बजट था, पहली बार ये बजट जो था वो पेपरलेस बजट था, यानी डिजिटल बेस्ड बजट था। उस टाइम पर कोई भी पेपर्स का यूज़ नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ कोविड 19 की वजह से पहली बार 2021-22 का बजट जो था वो पेपरलेस बजट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम पे। अब कहता है कि बताइए कि अभी तक कितनी बार इंडिया में पार्लियामेंट के अंदर पेपरलेस बजट प्रेजेंट हो चुका है। तो इस बार का भी जो बजट था हमारा 2022-23 का, वो भी पेपरलेस बजट था। इसका मतलब कितनी बार प्रेजेंट हो चुका है ये? 2 बार। तो पार्लियामेंट में अभी तक 2 बार पेपरलेस बजट प्रेजेंट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जो इस बार का 2022-23 का यूनियन बजट है उसको पार्लियामेंट में किसने प्रेजेंट किया। तो आप जानते हैं कि बजट प्रेजेंट करने का काम पार्लियामेंट में किसका होता है? वो होता है हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का। और इस टाइम पे हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? वो है हमारी निर्मला सीतारमन। तो इस बार का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किसने करा? निर्मला सीतारमन ने। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड की बजाय क्या वर्ड का इस्तेमाल किया गया। मैंने आपको बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं किया गया है। तो बजट की जगह क्या वर्ड का यूज़ किया जाता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज़ ना करके क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है हमारे इंडिया की पहली फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन रही है। यानी इंडिया की पहली महिला जो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है इस टाइम पे? वो है हमारी निर्मला सीतारमन। ये इंडिया की पहली फुल टाइम है जिन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करने वाले ये किया है, वो ये फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि पहली बार बजट कब प्रेजेंट हुआ था इंडिया में। तो पहली बार बजट इंडिया में प्रेजेंट हुआ था 1860 में, 1860 में। ठीक है, फर्स्ट टाइम इंडिया में बजट प्रेजेंट हुआ था 1860 में। और इस बजट को प्रेजेंट किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेम्स विल्सन ने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया था इंडिया में। तो वो प्रेजेंट किया था जेम्स विल्सन ने। और कब किया था? 1860 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि इंडिपेंडेंट इंडिया
ठीक है, देखिए आपने भी पढ़ा कि बजट प्रेजेंट पहली बार किसने किया था, जेम्स विल्सन ने 1860 में। बट इंडिपेंडेंट इंडिया का, यानी जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था, आप जानते हैं कि 1947 में भारत आज़ाद हो चुका था, तो इंडिपेंडेंट इंडिया का पहली बार बजट यानी आज़ादी के बाद पहली बार बजट किसने प्रेजेंट किया था, ठीक है, तो वो प्रेजेंट किया था आर के शनमुखम चेट्टी ने। आर के शनमुखम चेट्टी ने इस बजट को पहली बार प्रेजेंट किया था, और ये भी इंडिपेंडेंट यानी आज़ादी के बाद का पहला बजट था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने ये बजट कब प्रेजेंट किया था, तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है, 26 नवंबर 1947, ठीक है, 26 नवंबर 1947। अब जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गए थे, तो 15 अगस्त के बाद 26 नवंबर 1947 को यानी इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट प्रेजेंट किया था आर के शनमुखम चेट्टी ने। कब किया था, 26 नवंबर 1947। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रेजेंट किया है। अभी तक इंडिया में सबसे ज़्यादा बार बजट प्रेजेंट किया है, उनका नाम है मोरारजी देसाई। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार कर चुके हैं अभी तक वो, 10 बार। सबसे ज़्यादा मोरारजी देसाई ने 10 बार हमारे इंडिया में बजट को प्रेजेंट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, जो ये बजट वर्ड की हम बात करते हैं, ये बजट वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, यानी कौन सी भाषा से आया है। तो बजट वर्ड जो है वो डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से, ठीक है, और फ्रेंच में इसको कैसे लिखते हैं, इसको फ्रेंच में बोलते हैं बुगेट, ठीक है, और इसका मतलब होता है, अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है एक तरीके से लेदर बैग, चमड़े का थैला, ठीक है। बुगेट का मतलब क्या होता है, चमड़े का थैला, वहाँ से ये एक फ्रेंच वर्ड है, वहाँ से बजट वर्ड को डिराइव किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है 2017 से बजट पार्लियामेंट में कब प्रेजेंट होने लग गया। तो आपको याद रखना है 2017 से पहले इंडिया में जो बजट है वो प्रेजेंट होता था हर साल 28 फरवरी को। हर साल 28 फैब को बजट प्रेजेंट होता था पार्लियामेंट में। बट जब बजट प्रेजेंट होता था फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में और चीज़ों में टाइम लगता था, तो इसीलिए फिर इसके टाइम को पहले करा गया, ठीक है। तो 2017 के अंदर इसको चेंज किया गया और बोला गया कि 2017 से हर बार बजट प्रेजेंट कब होगा, ये होगा 1 फरवरी को। तो आपको याद रखना है 2017 से पहले 28 फरवरी को होता था, बट 2017 के बाद से इसको 1 फरवरी को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाने लग गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, हमारे इंडिया की पहली फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने लगातार अभी तक 4 बार बजट को प्रेजेंट किया, लगातार 4 बार पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने बजट प्रेजेंट किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है हमारी अभी करंट फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है, निर्मला सीतारमन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, और साथ में कुछ करंट क्वेश्चंस भी थे जो आपसे यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार का बजट। तो हम अभी जो बजट प्रेजेंट हुआ है 1 तारीख को 2022 में, तो 2022-23 के बजट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान रखा गया, हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे बजट में बात की गई है, गोल्स की बात की गई है, अमृतकाल। अमृतकाल का मतलब होता है जैसे हमारा इंडिया है ग्रो कर रहा है, एक तरीके से इंडिया में कई सारे सुनहरे मौके आ रहे हैं, अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। तो हमारे बजट में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट गोल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इस 2022-23 के बजट में सबसे पहला 3 गोल पर ध्यान दिया गया है, 3 गोल्स पे फोकस किया जाएगा ताकि अमृतकाल हो, इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल करके इंडिया में और ज़्यादा ग्रोथ को अचीव किया जा सके। तो पहला है ग्रोथ पे फोकस करना है और सभी लोगों तक वेलफेयर पहुंचना है, कोई भी सोसाइटी में पीछे ना रह जाए, सभी लोगों तक वेलफेयर हो। दूसरा गोल है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, यानी डेवलपमेंट होनी है, टेक्नोलॉजी को ध्यान, डेवलपमेंट भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी ग्रो करे, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही डेवलपमेंट हो। साथ साथ एनर्जी पे ध्यान देना, क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना। थर्ड गोल रहेगा कि जो पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। तो ये 3 मेन गोल थे जो 2022-23 के बजट में की बात की गई है। अब
इस बजट के अंदर 4 मेन प्रायोरिटीज़ रखी गई। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपसे कि 2022-23 के बजट में 4 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ किस पे रखी, यानी 4 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ क्या है। पहला है पीएम गति शक्ति की बात की गई, पहली प्रायोरिटी पीएम गति शक्ति। सेकेंड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यानी सभी लोगों तक विकास का फ़ायदा पहुँचे। तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, इन्वेस्टमेंट हो, जितनी भी सनराइज अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी जिस जिस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ है, जहाँ पे आगे बढ़ने के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रहे हैं, उन पे ध्यान देना, एनर्जी ट्रांजिशन पे ध्यान देना, क्लाइमेट एक्शन पे ध्यान देना, ठीक है। एंड फोर्थ जो प्रायोरिटी है वो है इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस होना या ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना। तो ये 4 इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ है इस 2022-23 के बजट में। अब बात करते हैं कि देखिए बजट तो बना लिया गवर्नमेंट ने, बट इस बजट में देखो, बजट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट इस 2022-23 में गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, और जो पैसा गवर्नमेंट को आता है अलग अलग सोर्सेज से, वो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च करने वाली है ताकि डेवलपमेंट हो, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो। क्लियर। तो हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि 2022-23 के बजट में गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, प्लस गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना खर्च करने वाली है। तो पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से आएगा। तो आपको दिख रहा है 15% इनकम टैक्स से आएगा, 7% एक्साइज ड्यूटी से, 15% कॉर्पोरेट टैक्स से, 16% जीएसटी से, 5% कस्टम से, 5% नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और 35% बोरोइंग से, एंड 2% यहाँ पर हो गया नॉन कैपिटल रिसिप्ट से, नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से। आपने यहाँ पे एक नोटिस की होगी चीज़ कि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, बोरिंग से, अदर लायबिलिटी से। यानी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा क्या करेगी, बोरो करेगी, गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटीज़ होगी, उससे पैसा आएगा। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आती है, तो बोरिंग से आती है। कितनी आएगी, 35%। ये भी पूछा जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से कितना गवर्नमेंट को रिसीव होगा। तो आपको याद रखना है 15% गवर्नमेंट को रिसीव होगा। क्लियर। अब गवर्नमेंट को रिसीव हो गया, गवर्नमेंट क्या करेगी, खर्च करेगी। कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करने वाली है, यहाँ से भी आपसे पूछा जाता है। तो देख रहे हैं आप, डिफेंस पे 8%, इंटरेस्ट 20%, सब्सिडीज़ 8%, जितने भी सेंट्रल बेस स्कीम है 9%, पेंशन पे 4%, बाकी जो खर्चे मिला के 9%, सेक्टर बेस स्कीम पे 15%, फाइनेंस पे 10%, और जो स्टेट की तरफ टैक्सेस वाले पैसे जाते हैं उनकी तरफ कितना हो गया, 17%। तो यहाँ पर आप चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा, देखो गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा था, बोरिंग से आ रहा था, और गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा खर्च भी कहाँ कर रही है। आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपको दिखेगा इंटरेस्ट पेमेंट में 20%, यानी जितना भी पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है बोरिंग्स करके, उसका 20% तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट में कर रही है। तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ होगा इस बार, वो होगा इंटरेस्ट पेमेंट में, कितना, 20%। तो ये इंपॉर्टेंट था जो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे इस बजट में बात की गई थी कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा। तो इस 2022-23 का जीडीपी एस्टिमेशन रखा गया है कि जितना भी जीडीपी, यानी 9.2% जीडीपी ग्रोथ रहेगा। 2022-23 का एस्टिमेट किया गया है कि इस साल जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2% रहेगा, जो कि बड़ी बड़ी इकॉनमी का, जो कि जितनी भी बड़ी इकॉनमी है उनका सबसे हाईएस्ट माना जाता है ये। नेक्स्ट, इस बार 60 लाख नई जॉब्स क्रिएट की जाएंगी पीएलआई के थ्रू। पीएलआई एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इस पीएलआई स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट इस बार 60 लाख नई जॉब क्रिएट करने वाली है। अब बात करते हैं टैक्स सेक्टर की, टैक्सेशन पे क्या फ़र्क आएगा। तो जो भी हमारा इनकम टैक्स था, ठीक है, जो भी हमारा इनकम टैक्स स्लैब था उनमें कोई चेंज नहीं है, टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स रेट है उसको कम किया गया है, साथ साथ जो सरचार्जेस लगाए जाते हैं उनको भी कम किया गया है। नेक्स्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनका एनपीएस अकाउंट, यानी जो न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आते हैं, उनमें टैक्स डिडक्शन लिमिट को बढ़ा दिया गया है, उसको 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में क्या क्या चेंजेस आए।
तो पहले जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 18% था उसको कम करके 15% कर दिया गया। साथ साथ जो टैक्स पे सरचार्जेस लगते थे उसको 12% से कम करके 7% कर दिया गया। इम्पोर्ट ड्यूटी की बात करें तो इम्पोर्ट ड्यूटी में थोड़ा सा एग्जम्पशन को हटा दिया गया है, यानी जो पहले एक तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी थी अब उस एग्जम्पशन को हटा दिया गया है। अब कितना कर दिया गया इसको 7.5%। डिजिटल करेंसी की बात करें तो आरबीआई इस 2022-23 के अंदर एक नई डिजिटल करेंसी शुरू करने वाली है जिसको डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी की। तो जो भी इनकम आपको क्रिप्टो करेंसी या फिर एनएफटी के थ्रू आ रही है उस इनकम पे 30% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में बोला गया है कि हमारा जीडीपी का जितनी भी इंडिया को जीडीपी होती है उसका 68% जो है क्या करा जाएगा, उसका 68% जो है वो इंडियन कंपनीज के लिए रखा जाएगा डिफेंस सेक्टर के अंदर। यानी टोटल जीडीपी में से 68% पैसे का इस्तेमाल जो है वो हमारी कंट्री में ही जो इंडियन कंपनीज है जो इन डिफेंसिव आइटम्स को बना रहे हैं उनसे खरीदा जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर में क्या बात की गई है, तो बोला गया है कि जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम था अब उसको बढ़ा के 200 चैनल तक लेकर जाया जाएगा। साथ में वर्चुअल लैब्स क्रिएट की जाएंगी, स्किल ई लैब्स क्रिएट की जाएंगे ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, लर्निंग एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो। साथ साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी क्रिएट की जाएगी ताकि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड की जा सके। एजुकेशन सेक्टर की ये तो बात हमने करी एजुकेशन सेक्टर की। अब हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर पे क्या क्या बोला गया। तो हेल्थ सेक्टर में बोला गया कि जितने भी प्रोग्राम थे जैसे मिशन शक्ति हो गया, मिशन वात्सल्य हो गया, सक्षम आंगनवाड़ी हो गया और पोषण 2.0 प्रोग्राम, इन सभी प्रोग्राम को एक साथ इंटीग्रेट करके लॉन्च किया जाएगा। साथ में जो 2 लाख आंगनवाड़ी थे उनको और बेटर करके अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम में क्या बात की गई है, तो बोला गया है कि 5G स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन है वो 2022 में ही शुरू की जाएगी, बट इस 5G सर्विसेज को इंडिया में जो है 2023 से शुरू किया जाएगा। साथ साथ ही 2025 तक टारगेट है कि 2025 तक सभी गांव में, इंडिया के भारत के सभी गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच जाएगा ताकि 5G स्पेक्ट्रम का इफेक्टिवली यूज़ हो सके। नेक्स्ट बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है, केमिकल को अवॉइड करना है। ठीक है। इसके लिए बोला गया कि फार्मर्स को कोशिश की जाए कि जो उनको ज़मीनें हैं आसपास जो गंगा रिवर है, गंगा रिवर्स के आसपास उनको लैंड प्रोवाइड किया जाए ताकि वो नेचुरल फार्मिंग्स कर सके। इसके अलावा बोला गया कि जो किसान ड्रोन्स होते हैं उनका यूज़ किया जाएगा, यानी उन ड्रोन्स का यूज़ करके एग्रीकल्चर्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, उसको चेक किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को ड्रोन के थ्रू ऑब्जर्व किया जाए। इसके अलावा डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज का यूज़ किया जाएगा फार्मर्स के लिए पीपीपी के थ्रू, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के थ्रू जो है डिजिटल और हाईटेक सर्विसेज फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी। साथ साथ बोला गया कि जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट था उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2022-23 के ईयर को जो है इंटरनेशनल मिलेट ईयर को नाम दिया जाएगा। जो हमारे मिलेट होते हैं यानी मोटे अनाज होते हैं, हमारे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो फार्मर्स को प्रोवाइड करेगी। इसकी बात जो है हमारे बजट में की गई है। फिर यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या बोला गया है कि 2022-23 तक 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज को कंप्लीट कर लिया जाएगा। साथ साथ जो वंदे भारत ट्रेन है, कम से कम 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन को शुरू किया जाएगा। एंड 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को फॉलो किया जाएगा। और वेलफेयर के लिए बात करें तो वेलफेयर के लिए सरकार ने इस बजट में क्या क्या बात की गई है कि हर घर जल यानी हर घर नल से जल प्रोवाइड किया जाएगा। और पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों तक यानी 2022-23 तक 80 लाख घर जो है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। जितने भी पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको कोर बैंकिंग के साथ जोड़ा जाएगा। 100% डिजिटलाइजेशन करने की टारगेट रखी गई है। साथ साथ जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को खोलने की बात की गई है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ से आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन रेट्स को आपको ध्यान में
रखना है। तो इस 2022-23 के बजट में बोला गया है कि इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट रहेगा, जो एस्टिमेट किया गया है, वो है जीडीपी का 6.4%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपको याद रखना है 2.6% ऑफ जीडीपी, एंड प्राइमरी डेफिसिट बोला गया है 2.8% ऑफ जीडीपी। तो ये इंपॉर्टेंट रेट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, जो कितना रखा गया, इस बार एस्टिमेट किया गया है कि जीडीपी का 6.4% जो है वो रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको टॉपिक क्लियर होगा। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने वो सारी बजट से रिलेटेड डिस्कस कर दी, क्या क्या क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस किए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।